My dear brothers and sisters, today we shall study the last passage of the lesson पेन पाल। प्रिय भाई बहनों, आज हम सभी इस वीडियो में पेन पाल नामक पाठ के अंतिम पैसेज का अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं और हम आपको बता दें कहाँ से कहाँ तक अध्ययन करना है। इट कंटेंट, यहाँ से हमको पढ़ना है। इट कंटेंट अ फ्यू मैगजीन्स, इसमें आपको बता दिया जाए इसके पूर्व की जो स्टोरी है उसको बताना आवश्यक है कि लेखक एलिस एच के फोटो की मांग किए थे और एलिस बताई कि उसके पास अभी वर्तमान में कोई फ़ोटो नहीं है और बाद में वह फ़ोटो अवश्य भेज देगी। काफ़ी दिन गुजर गए, उसके बाद से लेखक के पास एक लिफाफा भरा हुआ एक पैकेट मिला और उसी के संबंध में आगे बताया गया है। तो देखेंगे, इट कंटेंट अ फ्यू मैगजीन्स, इट कंटेंट अ फ्यू मैगजीन्स। वह जो लिफाफा लेखक को प्राप्त हुआ वह किसी दूसरे के हैंडराइटिंग में लिखा हुआ पत्र था और उसको देख करके लेखक काफ़ी आश्चर्यचकित हुए थे। इट कंटेंट अ फ्यू मैगजीन्स, और उस लिफाफे में कुछ पत्रिकाएं रखी हुई थी। एंड अ शॉर्ट नोट, और उसमें एक संक्षिप्त पत्र लिखा हुआ था और उस लिफाफे में एक संक्षिप्त पत्र भी था। और उस पत्र में क्या लिखा गया था? एज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ Alice H, whom you knew so well. Alice H, whom you knew so well. तो इसमें लिखा गया था एज अ क्लोज फ्रेंड। तो इसका अर्थ हुआ जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं, उस एलिस एच की मित्र होने के नाते मुझे यह सूचना देते हुए आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू, मुझे यह सूचना देते हुए दुख हो रहा है दैट शी डाइड, कि वह मर गई, कि वह मर गई इन अ कार एक्सीडेंट लास्ट संडे, पिछले रविवार को एक कार दुर्घटना में वह मर गई। वह जो पत्र लेखक को प्राप्त हुआ था वह एलिस की सहेली का लिखा हुआ एक पत्र था। उसमें लिखा हुआ था जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं, उस एलिस की पत्र मित्र होने के नाते मुझे यह सूचना देते हुए दुख हो रहा है कि पिछले रविवार को उसकी मृत्यु हो गई। While returning home from church with few purchases, जब वह कुछ खरीदारी करके चर्च से घर वापस लौट रही थी, जब वह कुछ खरीदारी करके चर्च से घर वापस लौट रही थी तो पिछले रविवार को एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। बीइंग वेरी ओल्ड, बहुत वृद्ध हो जाने पर,
शी वॉज 78 लास्ट अप्रैल, वह पिछले अप्रैल महीने में 78 वर्ष की हो गई थी। शी कुड नॉट सी द फास्ट स्पीडिंग कार, वह तेज गति से आते हुए कार को नहीं देख सकी। एलिस वुड often tell me how happy she was hearing from you। इसको समझेंगे। एलिस मुझसे कहा करते थे कि आपके पत्र को पाकर उसे बहुत खुशी होती थी। एलिस मुझसे कहा करती थी कि आपके पत्र को पाकर उसे बहुत खुशी होती थी। अलोन बर्ड हेल्पिंग अदर्स वाज अ पैशन टू हर। अलोन बर्ड, वह एक अकेली महिला थी। हेल्पिंग अदर्स वाज अ पैशन टू हर, बोथ सीन एंड अनसीन, फार एंड नियर। सीन मतलब देखे या अनदेखे, फार एंड नियर यानी दूर या नज़दीक। तो इसका अर्थ समझेंगे। अलोन बर्ड, वह एक अकेली महिला थी और दूर के या पास के जाने या अनजाने लोगों की सहायता करना उनका बहुत बड़ा शौक था। हेल्पिंग अदर्स वाज अ पैशन टू हर यानी दूसरों की सहायता करना उनके लिए बहुत बड़ा शौक था। बोथ सीन या एंड अनसीन, फार एंड अदर यानी पास और दूर, देखे और अनदेखे लोगों की सहायता करना उनके लिए एक बहुत बड़ा शौक था। The writer concluded with a request. The writer concluded with a request. लेखिका ने अंत में निवेदन किया था। लेखिका ने अंत में निवेदन किया था that I accept the enclosed photograph of Alice, कि मैं पत्र के संलग्न एलिस का फोटो स्वीकार करूं। Who had wanted it sent to me only after her death, जो वह मुझे अपने मृत्यु के बाद ही भेजना चाहती थी। जो मुझे अपने मृत्यु के बाद ही भेजने के लिए बताई थी और भेजना चाहती थी। इट इज अ फेस ऑफ ब्यूटी एंड कंपैशन, और यह जो फोटो था यह सुंदर और दया का एक चेहरा है। इट इज अ फेस, यह एक सुंदर चेहरा है। लेखक जब एलिस के फोटो को देखे तो वे महसूस कर रहे हैं इट इज अ फेस ऑफ ब्यूटी एंड कंपैशन, दया और सुंदरता का यह एक चेहरा है। इट इज अ फेस आई वुड हैव चेरिश्ड इवन व्हेन आई वाज अ शाई कॉलेज बॉय। तो लेखक कहते हैं I would have, it is a face I would have cherished even, कि यह चेहरा है जिसे मैं अत्यधिक पसंद करता था। चेरिश्ड मतलब प्रेम करना, पसंद करता था। Even when I was a shy college boy, यानी बचपन से ही
जब मैं कॉलेज का एक शर्मीला लड़का था तभी से उनके चेहरे को देखना पसंद करता था। एंड शी वॉज ऑलरेडी ओल्ड, और वह पहले से ही बहुत बूढ़ी थी। इस तरह से यह पाठ समाप्त हुआ। आशा है कि आप निश्चित रूप से इसका अर्थ समझ गए होंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो निश्चित रूप से लाइक और सब्सक्राइब करेंगे।